This is me Punesh Kumar Temre, and in today's class of design and analysis of algorithm, we have to go for the topic shortest path algorithms. So very first, what is shortest path problem? So definition is that shortest path problem is a problem of finding the shortest path or multiple paths between vertices of a given graph. तो here one graph will be given to us. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 वर्टाइसेस दिए हैं, तो 6 वर्टाइसेस के साथ हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है। और इस अनडायरेक्टेड ग्राफ में हर एक एज के साथ कुछ एसोसिएटेड वेट दिया हुआ है। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, इस पर्टिकुलर गिवन ग्राफ में किसी एक नोड से लेके किसी पर्टिकुलर दूसरे नोड तक के शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करना, या फिर अगर मल्टीपल शॉर्टेस्ट पाथ अगर एग्जिस्ट करते होंगे तो मल्टीपल शॉर्टेस्ट पाथ्स को फाइंड आउट करना। दिस इज व्हाट नथिंग बट अ शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो whenever we are going for computation of shortest path between two vertices, then shortest path is a path that has least cost as compared to all other existing path. तो पर्टिकुलरली शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये रहेगा कि दो वर्टाइसेस के बीच में अगर मल्टीपल पाथ्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उन मल्टीपल पाथ्स में से उस पर्टिकुलर पाथ को आइडेंटिफाई करना है जिसकी कॉस्ट सबसे कम रहेगी, मीन्स लीस्ट कॉस्ट पाथ विल बी कॉल्ड एज ए शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें कुछ फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के हम डिजस्टर एल्गोरिदम, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम या फ्लोइड ऑर्सल एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम का सूडो कोड स्टडी करने वाले हैं। ये एल्गोरिदम के सूडो कोड में कुछ हम फंक्शंस यूज करने वाले हैं। तो सबसे वाइडली यूज होने वाला फंक्शन जो दैट इज व्हाट इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। तो ये इनिशियलाइज सिंगल सोर्स फंक्शन कैसे वर्क करता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इनिशियलाइज सिंगल सोर्स फंक्शन के पैरामीटर्स जो है वो है दो। पहला पैरामीटर जो है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ए जी, जबकि हमारा सेकंड पैरामीटर जो है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ए यस। तो जी का मतलब ग्राफ और यस का मतलब सोर्स। तो वन ग्राफ एंड वन सोर्स विल बी प्रोवाइडेड टू अस, एंड फॉर दैट वी हैव टू अप्लाई दिस फंक्शन इनिशियलाइज सिंगल सोर्स जी कॉमा यस। तो जब ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, सबसे पहला लाइन है फॉर ईच वर्टेक्स v बिलोंग्स टू v ऑफ g, यानी ग्राफ के हर एक वर्टेक्स के लिए व्हाट वी हैव टू डू, we have to do distance value of v will be equals to infinity, then parent value of v will be equals to nil, and distance value of s will be equals to 0. तो this is about the pseudocode of initialize single source g comma s। तो यही चीज अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ हमारा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है और इस अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारा सोर्स जो है दैट इज व्हाट वर्टेक्स ही है। तो वर्टेक्स ए को एज अ सोर्स कंसीडर करते हुए अभी हमें इनिशियलाइज सिंगल सोर्स जी कॉमा एस ये वाला फंक्शन अप्लाई करना है। तो हम जो फंक्शन पास कर रहे हैं दैट इज इनिशियलाइज सिंगल सोर्स जी कॉमा एस, तो हमने ये पूरा का पूरा ग्राफ इनपुट करा है और इस ग्राफ के साथ सोर्स जो है वो हमारा वर्टेक्स ए, एंड ये फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमें आउटपुट जो मिलेगा तो फिर हमें ये टोटल 4 लाइन एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। पहला लाइन है फॉर ईच वर्टेक्स v बिलोंग्स टू वी ऑफ जी, यानी ग्राफ के हर एक वर्टेक्स के लिए। तो ग्राफ के कितने वर्टाइसेस हमारे पास? 3। तो तीनों वर्टाइसेस के लिए हमें वन बाय वन अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले v इज इक्वल्स टू ये हम कंसीडर कर लेते हैं। तो व्हेनेवर v इज इक्वल्स टू ये विल बी देयर, तो डिस्टेंस वैल्यू ऑफ v दैट इज डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ये विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इसलिए ये का वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा। पाई वैल्यू ऑफ v विल बी इक्वल्स टू नील, यानी हमें पेरेंट भी इंडिकेट करना है, बट फिलहाल पेरेंट की वैल्यू नील है इसलिए हम कुछ भी इंडिकेट नहीं करेंगे। देन वी हैव नेक्स्ट वर्टेक्स दैट इज b, तो फिर से b के लिए डिस्टेंस वैल्यू ऑफ b विल बी इक्वल्स टू 0, फिर से पेरेंट हम नील रखेंगे। और थर्ड हमारा वर्टेक्स जो है दैट इज v इज इक्वल्स टू c, तो c के लिए फिर से डिस्टेंस वैल्यू इन्फिनिटी सेट करेंगे और पेरेंट हम नील लिखेंगे। और हमारा फोर्थ लाइन जो है दैट इज डिस्टेंस वैल्यू ऑफ यस विल बी इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ के एजेस को एज इट इज ले लेते हैं, एंड देन डिस्टेंस वैल्यू ऑफ यस इज इक्वल्स टू 0, तो डिस्टेंस वैल्यू ऑफ यस इज इक्वल्स टू 0, तो यस कौन है? नाउ यस इज ए, तो ए का डिस्टेंस वैल्यू हमें 0 सेट करना पड़ेगा। तो इनिशियल वैल्यू हमारा इन्फिनिटी जो था दैट विल गेट ओवर रिटर्न बाय 0, एंड आवर सूडो कोड विल गेट कंप्लीटेड। तो एट द एंड अगर हम देखेंगे कि इनिशियलाइज सिंगल सोर्स जी कॉमा ये फंक्शन अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम अल्टीमेटली करते क्या है, हम अल्टीमेटली सोर्स की वैल्यू 0, बाकी सारे रिमेनिंग नोड की वैल्यू इन्फिनिटी और सबके पेरेंट नील, इस तरीके से सेट करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा इनिशियलाइज सिंगल सोर्स जी कॉमा एस का मतलब है सोर्स का वैल्यू 0, बाकी सबका वैल्यू इन्फिनिटी और सबके पेरेंट नील। देन वी हैव नेक्स्ट फंक्शन दैट इज व्हाट अ रिलैक्स uvw। तो रिलैक्स uvw ये फंक्शन फिर से हम
बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम या डिजेस्ट्रो एल्गोरिदम में स्टडी करने वाले तो रिलैक्स फंक्शन का सूडो कोड हम स्टडी कर लेते हैं। तो रिलैक्स फंक्शन में हम जनरली तीन पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, यू वी डब्ल्यू। अब यू वी डब्ल्यू का मतलब क्या है? तो रिलैक्स फंक्शन जनरली किसी पर्टिकुलर एक एज के लिए हम अप्लाई करते हैं, और किसी पर्टिकुलर एज के लिए अप्लाई करते वक्त उस एज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज यू। उस एज का एंडिंग पॉइंट क्या है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वी। और व्हाट इज द वेट, उस पर्टिकुलर एज का वेट यानी उस लिंक का वेट क्या है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ए डब्ल्यू। यानी अगर मेरे पास एज है ए बी, तो यू का मतलब हो जाएगा ये, बी का मतलब हो जाएगा वी, जबकि ए टू बी अगर डिस्टेंस है 3 तो डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा 3। तो वेन एवर वी आर अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन, तो ये फंक्शन का सूडोकोड कुछ इस तरीके से है। इफ डिस्टेंस वैल्यू ऑफ v इज ग्रेटर देन डिस्टेंस वैल्यू ऑफ u प्लस w ऑफ uv, यानी सोर्स का डिस्टेंस वैल्यू प्लस उस लिंक का वेट, ये दोनों के एडिशन से अगर डेस्टिनेशन का डिस्टेंस वैल्यू अगर ज्यादा है, तो देन वी हैव टू डू टू थिंग्स। सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस वैल्यू अपडेट करना है, एंड डिस्टेंस वैल्यू विल बी इक्वल टू डिस्टेंस वैल्यू ऑफ u प्लस w ऑफ uv। और सेकंड वैल्यू जो हमें अपडेट करना है, दैट विल बी द पेरेंट वैल्यू ऑफ v विल बी इक्वल्स टू यू। तो ये सूडो कोड किस तरीके से वर्क करेगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू वन प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में टोटल 3 वर्टाइसेस है, और तीनों वर्टाइसेस की कनेक्टिविटी अनडायरेक्ट है, और अनडायरेक्टेड कनेक्टिविटी के हिसाब से उनके एज वेट्स कुछ इस तरीके से दिए हुए, तो आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं। और अभी हमें रिलैक्स फंक्शन जो अप्लाई करना है, दैट रिलैक्स फंक्शन वी हैव टू अप्लाई फॉर और एज ए बी। तो ये भी एज के लिए अगर हम रिलैक्स फंक्शन अप्लाई अगर कर रहे हैं, तो फंक्शन अप्लाई करते वक्त इनिशियली तो हमें ए का डिस्टेंस वैल्यू लगेगा, बी का डिस्टेंस वैल्यू लगेगा। तो ए का डिस्टेंस वैल्यू जो है दैट इज 0, बी का डिस्टेंस वैल्यू जो है दैट इज 8, और ए टू बी जो कनेक्टिविटी है उसका एज वेट जो है वो है 4। तो मेरा अजम्पशन ये है कि मेरा स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है वो ये है, और एंडिंग वर्टेक्स जो है वो बी है, यानी कहीं ना कहीं मुझे ए से बी पे जाना है। तो आई हैव टू मूव फ्रॉम ए टू बी, और ए टू बी जब हम मूव हो रहे हैं, तो ए टू बी मूव होते वक्त यू की वैल्यू कौन रहेगा, ए, जबकि v की वैल्यू कौन रहेगा, b। एंड अकॉर्डिंगली हियर वी हैव टू अप्लाई द रिलैक्स फंक्शन ए बी फॉर, क्यों, क्योंकि रिलैक्स ई वी डब्ल्यू इस तरह का ये फंक्शन कॉल रहता है। तो u का मतलब है ये, v का मतलब है b, और w का मतलब है 4, देयरफॉर फंक्शन कॉल विल बिकम ए बी 4। तो अभी रिलैक्स फंक्शन का कोड अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो मेरी फर्स्ट लाइन इज इफ डिस्टेंस ऑफ v इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ u प्लस w ऑफ uv, यानी डेस्टिनेशन का डिस्टेंस वैल्यू ज्यादा है क्या किसके मुकाबले, सोर्स का डिस्टेंस वैल्यू प्लस डब्ल्यू ऑफ ईवी, यानी उस लिंक का वेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ वी का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी, डिस्टेंस ऑफ यू का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ये, जबकि डब्ल्यू ऑफ ईवी का मतलब होगा वेट ऑफ ये बी। तो ये डिस्टेंस ऑफ बी यानी डेस्टिनेशन का डिस्टेंस वैल्यू कितना है 8, इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ ये कितना है, डिस्टेंस ऑफ ये 0 प्लस डब्ल्यू ऑफ ये भी दैट इज 4। तो आप इस मेरे पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा, वेदर दिस पर्टिकुलर वैल्यू, दिस वैल्यू मीन्स 8 इज ग्रेटर देन एडिशन ऑफ 0 प्लस 4, एडिशन ऑफ 0 प्लस 4, क्यों, क्योंकि सोर्स का डिस्टेंस वैल्यू। तो वेदर 8 इज ग्रेटर देन 0 प्लस 4, इस तरह का ये कंडीशन बनेगा, एंड दैट्स व्हाई 8 इज ग्रेटर देन 0 प्लस 4, ये कंडीशन अगर ट्रू है, तो फिर बाद में हमें दो अपडेशन परफॉर्म करना है, डिस्टेंस वैल्यू अपडेट करना और पेरेंट अपडेट करना है। तो ये इज ग्रेटर देन 0 प्लस 4, ये कंडीशन ट्रू है क्या, यस ये कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्टेंस वैल्यू अपडेट करना है, किसका, डेस्टिनेशन का, एंड दैट्स व्हाई डिस्टेंस ऑफ v विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस w ऑफ uv, यानी डिस्टेंस ऑफ v विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस w ऑफ uv। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ b विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ a प्लस w ऑफ ab। तो डिस्टेंस ऑफ b क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ बी अपडेट जब हम करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू दिस 0 प्लस 4, एंड दैट्स वाई डिस्टेंस ऑफ बी विल बिकम 4। तो ये वाले अपडेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमने अपडेट कर दिया, दैट इज डेस्टिनेशन का डिस्टेंस जो था वो हमने अपडेट कर दिया, दैट इज व्हाट ऑफ 4। देन वी हैव टू अपडेट द पेरेंट आल्सो, क्यों, कि पाई ऑफ वी विल बी इक्वल टू यू, हमारा थर्ड लाइन है, एंड दैट्स वाई पाई ऑफ वी यानी पाई ऑफ बी। तो पाई ऑफ बी विल बिकम यू, यानी पाई ऑफ बी विल बिकम ये, एंड देयर फोर बी का पेरेंट जो रहेगा वो ये बनेगा। इस तरीके से हमने अपडेट कर दिया, और हमारा ये का डिस्टेंस जो था और लिंक वेट जो था वो हमने लिख के रख दिया, गेटिंग इट।
तो जब कभी भी हम रिलैक्स फंक्शन अप्लाई करते हैं तो रिलैक्स फंक्शन अप्लाई करने के बाद होता क्या है, रिलैक्स फंक्शन अप्लाई करते वक्त अगर डेस्टिनेशन का वैल्यू एडिशन ऑफ वेट प्लस सोर्स का डिस्टेंस ये दोनों से अगर ज्यादा है तो फिर डेस्टिनेशन का डिस्टेंस भी अपडेट करते हैं और पेरेंट भी अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए येट इज ग्रेटर देन 0+4 कंडीशन ट्रू था, तो 0+4 का एडिशन जो था वो हमने यहाँ पे लिख देना और बी का पेरेंट किसको बनाना है ये। तो this particular relax function we have to use multiple times whenever we will go for the execution of Dijkstra algorithm and Bellman fold algorithm। तो that's why relax function समझना बहुत जरूरी था, जो कि अभी हमने यहाँ पे समझा है। तो this was all about today's class, जहाँ पे हमने देखा कि shortest path problem क्या है and how does we can apply relax function and initialize single source g comma s function। तो this is for today's class, thank you।